आज की इस वीडियो में मैं आपको पदबंध के बारे में समझाऊंगी कि पदबंध क्या होता है। पद जिसको एक शब्द कहते हैं। पद की जो रचना है वो एक शब्द से होती है। जब कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पहले पद बनता है, और जब वाक्य में एक या एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। यानी पद की जो रचना है वो शब्द से होती है। एक शब्द है, खाली एक शब्द जो शब्द ही कहलाता है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द जो है वो पद बन जाता है। और जब बहुत सारे उसी वाक्य में जब बहुत सारे पद मिल जाते हैं और तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध का अर्थ क्या है? पदबंध का अर्थ है पदों का या शब्दों में बंधा हुआ। अब देखो मैं बताती हूँ कि शब्द, पद और पदबंध में क्या अंतर है। इससे पहले मैंने पद और पद परिचय के बारे में विस्तार से एक अपनी वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने समझाया है, आप उसे देखें और उसके पश्चात आपको जो ये पदबंध है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शब्द, पद और पदबंध में क्या अंतर है? देखो, शब्द जो है वो भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे एक शब्द लेती हूं मैं, मोहन, ठीक है। अब इसके बाद अब पद की बात करते हैं। पद क्या है? सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। अब जैसे इसी मोहन को मैं वाक्य में प्रयोग करती हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग होने से मोहन क्या है? यहाँ शब्द था, यहाँ मोहन पद बन गया। और इसी तरह से अब जो पदबंध है, पदबंध क्या है? इसमें जो सभी पद यानी शब्द जो परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं इसी को उदाहरण को लेती हूँ कि मेरा छोटा भाई मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये पद हो गया मोहन। लेकिन अब मोहन की विशेषता क्या है? मोहन के साथ और भी बहुत सारी चीजें, शब्द जुड़ गए हैं। मोहन क्या है? मेरा छोटा भाई मोहन। अब तो ये सारे ये क्या है? ये पदबंध कहलाएंगे। जैसे मैं एक और उदाहरण लेती हूँ आपके सामने। जैसे एक लड़का शब्द है। लड़का जो है वो क्या है? एक शब्द है। अब इसमें वाक्य लेते हैं कि लड़का खेल रहा है। अब इसमें लड़का शब्द क्या है? पद बन गया। अब इसी को मैं आगे और बढ़ाती हूं कि सुंदर लड़का खेल रहा है। अब इसमें लड़का की विशेषता बताई है कि वो कैसा है? सुंदर है। तो यहां पर सुंदर लड़का जो है वो क्या बन गया? पदबंध बन गया। अब पदबंध के जो भेद है वो 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। संज्ञा वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले पदों को यानी शब्दों को संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब इसमें मैं उदाहरण लेती हूं कि कृष्ण ने कंस का वध किया। अब यहाँ पर कृष्ण क्या है? संज्ञा है। कृष्ण ने कंस का वध किया। अब मैं इसी संज्ञा शब्द को विस्तार से लिखती हूं कि देवकी के पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया। अब यहाँ पर कृष्ण का विस्तार आ गया। देव कृष्ण कौन है? देवकी का पुत्र। तो ये क्या हो गया? देवकी का पुत्र क्या हो गया? पदबंध हो गया। लेकिन कृष्ण क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो गया। दूसरा है मेरी माता जी ने भिखारी को कंबल दिया। अब यहाँ वाक्य है भिखारी को कंबल दिया। भिखारी क्या है? संज्ञा है। लेकिन अब इस संज्ञा का विस्तार मैं लिखती हूं कि मेरी माता जी ने ठंड में ठिठुरते हुए निर्धन और बीमार भिखारी को कंबल दिया। अब यहाँ पर देखो, भिखारी क्या है? संज्ञा है। लेकिन भिखारी की यहाँ पर विशेषता भी बताई जा रही है कि ठंड में ठिठुरते हुए निर्धन और बीमार भिखारी को। अब भिखारी के साथ जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं, पद जुड़े हुए हैं, भिखारी के साथ आने वाले जो भिखारी का जो शब्द का विस्तार है वो सारा क्या कहलाएगा? वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी तरह से सर्वनाम पदबंध की बात करें
तो वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले जो पदबंध हैं वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब जैसे सर्वनाम की बात करें कि तुम आज चुप क्यों हो, तुम क्या है, सर्वनाम है। लेकिन मैं अभी इस तुम शब्द का विस्तार लिखती हूं कि कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब यहाँ पर तुम का विस्तार जो है, ये सारे जो पद हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, क्योंकि तुम के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। अगला है, विदेश से आए अतिथियों में से कुछ हिंदी जानते हैं। अब यहाँ पर वाक्य है कुछ हिंदी जानते हैं, लेकिन वो कुछ कौन है, कुछ क्या है, सर्वनाम है। तो वो कुछ कौन है, विदेश से आए अतिथियों में से कुछ। तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम के का विस्तार है। तो सर्वनाम के साथ जुड़े हुए जितने भी पद हैं वो सारे सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। इसी तरह से बात करते हैं विशेषण पदबंध की। तो विशेषण पदबंध क्या है, जब वाक्यों में आए कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं तो वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर हाथी क्या है, संज्ञा है। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। अब यहाँ पर हाथी क्या है, संज्ञा है। लेकिन मैं इसी को ही संज्ञा का जो विस्तार है वो क्या है, जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। अब यहाँ हाथी के का विस्तार है कि हाथी क्या है, जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी। हाथी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण भी तो विशेषता ही बताता ना संज्ञा सर्वनाम की। तो अब ये जो है ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला वाक्य है, मोहन नेक ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। अब यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन क्या है, नेक है, ईमानदार है और परिश्रमी बालक है। तो यहाँ मोहन का विस्तार हो गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्रिया पदबंध की। क्रिया पदबंध क्या है, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे माँ की गोद में बच्चा दिखाई दे रहा था। माँ की गोद में बच्चा दिखाई दे रहा था। अब ये क्या है, क्रिया है, दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उस क्रिया का विस्तार क्या है, माँ की गोद में बच्चा हंसता दिखाई दे रहा था, क्योंकि हंसना भी तो क्रिया है। तो ये क्रिया पदबंध क्या है, क्रिया का ही कोई काम करता है। जो शब्द क्रिया के साथ कोई पद उसका क्रिया का कार्य करता है तो वो क्रिया पदबंध है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा था ये क्रिया है, लेकिन हंसता शब्द क्या है, वो भी तो क्रिया है। तो यहाँ ये क्रिया पदबंध हुआ, क्रिया का विस्तार है। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है। अब वह सो गया है। अब सोना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया का भी हम विस्तार लेते हैं। खाना खाकर, खाकर भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, लिखना भी क्रिया है। तो खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है, ये क्रिया का विस्तार है। तो ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है कि जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे चिड़िया बैठी है, बैठना क्या है, क्रिया है। लेकिन अब यहाँ क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ चिड़िया बैठी है, एक वाक्य है, बैठना क्रिया है। लेकिन मैं इसको लेती हूं कि चिड़िया दुबक कर पिंजरे में बैठी है। अब क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे बैठी है, वो दुबक कर पिंजरे में। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अगला है माँ कल सुबह तक आएंगी। अब इसमें माँ आएंगी, आना क्रिया है,
लेकिन क्रिया की विशेषता को क्या बता रहा है? कल सुबह तक। अब इसके साथ जुड़े हुए ये क्रिया विशेषण वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं? ये पदबंध हैं। तो माँ कल सुबह तक आएंगी, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया की विशेषता को जो बता रहा है वो पदबंध है। वह लगभग 5 बजे पहुंचा। वह लगभग 5 बजे पहुंचा क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि कब पहुंचा? लगभग 5 बजे। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया? ये लगभग 5 बजे क्रिया विशेषण हो गया। अब ये क्या बन गया? पूरा क्रिया विशेषण पदबंध बन गया। अब एक उदाहरण मैं लेती हूं, जैसे मेरा एक छोटा लड़का घर धीरे धीरे जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से कोई संज्ञा पदबंध छांटो, ठीक है। अब आप संज्ञा पदबंध कैसे छांटोगे? संज्ञा इसमें क्या है? लड़का है, लड़का संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? मेरा एक छोटा लड़का। संज्ञा का विस्तार है। वो लड़का कैसा है? मेरा है, एक छोटा है। तो यहां पर मेरा एक छोटा लड़का, ये क्या हो गया? क्योंकि लड़का संज्ञा से ही ये शब्द सारा जुड़ा हुआ, ये संज्ञा का विस्तार है। तो ये क्या बन गया? संज्ञा पदबंध क्या है? मेरा एक छोटा लड़का। अब इसी वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इसमें से क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है, वो छांटो, तो आप क्या करोगे? अब क्रिया विशेषण क्या है? आपको क्रिया देखनी है पहले। क्रिया क्या है? जाता है। लेकिन वो जाता कैसे है? क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे जाता है। तो आपको अगर क्रिया विशेषण पदबंध छांटना है तो क्या बनेगा? धीरे धीरे जाता है। तो ये था पदबंध जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।